उन्होंने तकरीबन 9 लाख के करीब इन्होंने हमसे 9 लाख को। जी हाँ 9 लाख के परिंदे हमसे इनमें क्या कौन कौन से पैरट थे? काकाटू थे कि इनको पुलिस लेके गई है ना। हमें तो नहीं पता था क्योंकि हम तो जब आए तो बंगले में ताला लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, आप पैसे लेने गए थे। हाँ मैं पैसे लेने गई थी। मैंने कहा कि भाई अभी इन्होंने अमाउंट का वादा किया है और वो दे देंगे। फौरी तौर पे उन परिंदों की जान बचाई जाए। सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है ना, जब वो परिंदे बचेंगे तो आपके पैसे। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, आज एक शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है और वो इसलिए बनाई जा रही है कि लालू खेत बर्ड मार्केट में जो आंटी बर्ड्स बेचती हैं उनके साथ कुछ मसले मसाइल हो गए हैं और वो बेचारी काफ़ी परेशान थी और फ़ोन पे उनसे मेरा राब्ता था। तो उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपने टाइम में से एक टाइम निकाला और आज उन्हें यहाँ मदद किया और उनकी परेशानी सुनने की और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त किन परेशान कौन हालात से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला हो गए आपके? बस सर असल में एक साहब थे, मेरी उनसे सलाम दुआ अच्छी थी माशाल्लाह। तकरीबन कुछ दिनों की बात है, इन्होंने हमसे पैरेट का जिक्र किया था कि आपके पास जो है कुछ पैरेट्स हैं तो हमारे पास ले आएँ तो हम आपसे ख़रीदेंगे ना। तो इस हिसाब से मैंने जो है उन्होंने हमें बुलाया अपने घर पे, बंगले में बुलाया और हम उनके पास पैरेट लेके गए। तो उन्होंने माशाल्लाह पसंद किए, हमारे पैरेट्स पसंद किए, चेक किया, सब कुछ उनको पसंद आए। तो उन्होंने तकरीबन 9 लाख के करीब इन्होंने हमसे 9 लाख को। जी हाँ 9 लाख के परिंदे हमसे। इनमें क्या कौन कौन से पैरट थे? काकाटू थे, काकाटू का जोड़ा था, लोरियाँ थी, गिरे थे, अफ्रीकन गिरे था, अफ्रीकन गिरे थे 12 और येलो रिंग नेक, ये माशाल्लाह सारे इनको मैंने बर्ड्स दिए ना, उनको पसंद आए। तो उन्होंने ये कहा था कि इंशाल्लाह ताला जो है अभी ये चांद रात है तो बैंक का ज़रा क्लोजिंग वगैरह होती है और चेक बुक जो है वो जल्दी में ऑफिस में भूल के आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मैनेजर से कह दूँगा तो वो चेक बुक ले आएंगे तो इंशाल्लाह आपको चांद रात को या ईद वाले दिन हम पहुंचा दें। तो आप टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना, वरना ये आ जाना, आप पीर वाले दिन आ जाना, आपको हम पेमेंट पूरी करेंगे। तो इतवार वाले दिन जो है ना उनकी कॉल आई हमारे घर। इतवार वाले दिन कॉल आई। तकरीबन उन्होंने कहा कि असल में मैं इतवार को मार्केट लगाती हूँ ना, आपको पता होगा मैं इतवार को मार्केट लगाती हूँ, तो मार्केट की वजह से मैं इनकी कॉल नहीं रिसीव कर पाई। उन्होंने काफ़ी कॉलें की होंगी बेचारों ने, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई। बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही थी, ये इतवार की बात है, बड़ी तेज़ों से बारिश हो रही थी। जब मैं घर पर आई तो मैं थकी हुई थी, मैंने इनकी कॉलें देखी, मैंने कहा कि इंशाल्लाह सुबह पे बात करते, कल तो मुझे जाना ही है वैसे भी। तो मैंने इनको कॉलें की तो उनका जो है ना मोबाइल ऑफ जा रहा था, मोबाइल ऑफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो जाना तो है, मैंने अपने भांजे को कहा कि बाइक निकालते हैं हम चलते हैं। फिर उनके घर की तरफ हम गए, बंगले में ना। तो उनका बंगला कहाँ है? इनका बंगला जो है डिफेंस में है, इकबाल 5 हाँ इकबाल 5 में डिफेंस में है। तो वहाँ हम गए उनके बंगले पे, तो अड़ोस पड़ोस से पता चला कि ये साहब जो हैं अभी यहाँ मौजूद नहीं है और ये इनको जो है ना ये पुलिस जो है ना वो ले गई और वल्लाह आलम। तो हम परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें। और फिर इनका बेटा भी है, जुनैद नाम का इनका बेटा, बंदे का नाम मोइन है। अच्छा, जो आपके लेके गया उसका नाम मोइन है। तो इस वजह से मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि फिर हमने अड़ोस पड़ोस से पता किया, माशाल्लाह वो पड़ोसी बहुत अच्छे थे, सामने बंदा, उन्होंने सारी हमें डिटेल दी कि भाई उन्होंने ही बताया हमें कि इनको पुलिस लेके गई है ना। हमें तो नहीं पता था क्योंकि हम तो जब आए तो बंगले में ताला लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, आप पैसे लेने गए थे। हाँ मैं पैसे लेने गई थी। मैंने कहा कि भाई अभी इन्होंने अमाउंट का वादा किया है और वो दे देंगे इंशाल्लाह। तो अड़ोस पड़ोस में जैसे इनके बराबर में से ही पता चला कि इनको जो है उनके हवाले से पता चला कि उनको पुलिस ले गई। तो हम परेशान हो गए कि अब क्या करें।
फिर जो है तकरीबन हम जो है अपना 2-4 जानों से आस पड़ोस में बात करी कि भैया क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। फिर ये है कि मैं बड़ी परेशान हो गई। अब ये है कि मेन मुद्दा ये है कि आज जो है चौथा से पाँचवा दिन है। चौथा से पाँचवा दिन है। मेरे परिंदे उस बंगले के अंदर ही हैं। ना कोई पेमेंट मुझे मिली है, ठीक है, उस बंदे से, क्योंकि वो बंदे का इंतकाल हो गया है। तो हमें पता चला इंतकाल हो गया, पर मैं वही परेशान हो गई। मेरे तो हाथ होश ही मैं खो बैठी कि क्योंकि मैंने जो लिए थे किसी से उधार, क्योंकि मैं काम ही करती हूँ इस तरीके के, जैसे उधार लिया, उधारी पे लिया, काम किया, फिर उनको पेमेंट देती हूँ। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। तो वो आज 5वां दिन है उसको। मैं तकरीबन जाती हूँ बंगले पे, अल्लाह करे कोई वारिस आ जाए और कोई बंगला खोल दे तो। बंगला बंद है? बंगला बंद है, हाँ। ताला लगा हुआ है? हाँ, कोई भी इनका कभी तक कोई वारिस नहीं आया है। बेटा जो है वो उसकी क्या? बेटे का भी कोई मुझे इल्म नहीं है कि बेटा भी कहाँ है। बहरहाल अभी अड़ोस पड़ोस से मालूम किया कि बेटा कहाँ? अड़ोस पड़ोस का भी वो यही कह रहे हैं कि हमें इतना नहीं पता ना, बस हाँ उनका पता बेटे था। का नाम जुनैद है? बेटे का नाम जुनैद है, हाँ। अगर बेटा सामने आ जाएगा तो वो मुझे ज़रूर पहचानेगा, क्योंकि वालिद साहब के साथ जो है ना, उन्होंने मुझे देखा था, मैंने माल देने आई थी, वो ज़रूर गवाही देगा। तो मेरी यही सब लोगों से गुजारिश है कि जो कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अभी बहुत कर्ज़े में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आगे देना है ना, लोगों का देना है। तो मैं परेशान हूँ कि मैं किस तरीके से दूँ। और मैं गुजारिश करती हूँ कि पहले तो ये कि मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जो परिंदे बंगले में बंद हैं, जो बेज़बान हैं, उनको दाना दिया जाए और उसका दाना पानी करा जाए, कि कम से कम उनकी जान तो बचे, उनकी जान किसी भी तरीके से बचाई जाए। वो बचेंगे तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं। मैंने पड़ोस को भी बराबर में जो उनके नौकर थे, मैंने उनसे कहा, बंगले के नौकर नहीं तो बराबर वाले बंगले के कोई नौकर था, उनको मैं दाना पानी भी दे आई हूँ। मैंने कहा बेटा जब भी खुले ना ये दरवाज़ा, आपने पहला काम ये करना है कि इनको परिंदों को दाना पानी देना है। आज 5वां दिन है, वहाँ से अब तो शोर भी कम हो रहा है। मैं रोज़ाना उसको फ़ोन करती हूँ, बेटा बताओ क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। तो बोला आंटी अब परिंदों की आवाज़ भी बहुत कम आ रही है और शोर भी बहुत कम हो चुका है। अब कुछ नहीं से कह सकते कि वो परिंदों का क्या हाल है, अंदर क्या पोजीशन है, मर गए हैं अल्लाह माफ़ करे, या बचे हैं, क्या है, क्या पोजीशन है, मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा ये बताएं आंटी कि वो जो है ना अपना जो ताला है वो लगाया किसने? वो तो ये नॉर्मल ताला लगा हुआ है, कोई किस्म की कोई सील वील नहीं है। जैसे नॉर्मल लोग होता है ना, वैसे ही लोग हैं। पर वही मैं ये कह रही हूँ कि भाई कोई भी आ जाए, अल्लाह का लाल कोई फरिश्ता आ जाए, कोई मौज़ा बन जाए कि उन परिंदों को जो है ना दाना पानी दिया जाए तो वो ज़िंदा रह जाए, किसी भी तरीके से वो ज़िंदा रहें। और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो उन लोगों से गुजारिश है कि देखें, मैंने आपके वालिद साहब को, जो भी इनके जो वारिस हैं, भाई हों, बेटे हों, जो भी हों, मैंने आपके वालिद साहब को जो है इतना अमाउंट माल दिया था। और ये जो है अभी परिंदे भी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं इस चक्कर में। उनकी तो डेथ हो गई, मगर अब ये परिंदे भी बड़े परेशानी में फंसे हुए हैं और बड़े जो है ना वो बिल बुला रहे हैं कि कोई आए और मुझे दाना पानी दे। तो बस ये मैं गुजारिश करूँगी कि उनको किसी भी तरीके से दाना पानी पहुँचाया जाए। चले मैं भी ना जाऊँ, कोई और चला जाए, कोई और रिश्तेदार चला जाए जिसको ये पैगाम पहुँच रहा है, कोई भी जाए, कोई भी अल्लाह का फरिश्ता जाके उनको दाना पानी दे दे और उनकी जान बचाए। और जो भी है ये अगर सुन रहे हैं तो जो मैंने पैसे अमाउंट जो लगाई है, देखिए अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कह सकती हूँ कि मेरी इतनी अमाउंट लगी है। मेरे पास वॉइस मैसेज भी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वॉइस मैसेज भी सुनवा दूँगी उनकी आवाज़ के। तो वो मुझे जो है किसी भी तरीके से मुझे ये दिए जाएँ और मैं जो हूँ जिनसे मैंने लिए हैं उनको मैं उनकी अदायगी में कर दूँ और उससे मैं सुरखुर हो जाऊँ। अच्छा ये पहली दफ़ा डीलिंग हुई थी इन साहब से, क्या नाम बताया आपने साहब का? मोहित हसन साहब पहले भी आपसे ये डीलिंग करते थे, तोते वो ये नॉर्मली दिन हुए थे, माशाल्लाह के इखलाक के आदत के बड़े अच्छे थे। अच्छा हाँ, इखलाक के आदत के बड़े अच्छे थे। मुझे आपा करके बुलाते थे और उन्होंने जो है पहले कुछ दाना चकोर वकोर का मंगवाया था मुझसे, तो मैं दे के भी गई थी। फिर उन्होंने जिक्र किया कि आपके पास परिंदे भी हैं, मैंने कहा बर्ड्स का काम करती हूँ मैं। तो उन्होंने फिर मुझसे बर्ड्स के तकाज़ो करा और किसी और से भी बर्ड्स उन्होंने उठाए थे। उनके घर में बर्ड्स, जैसे एक मकाऊ मैंने देखा था उनके घर में मौजूद था। अच्छा एक मकाऊ मौजूद था उनके घर में। तो अब आप ये चाहती हैं कि
फौरी तौर पे उन परिंदों की जान बचाई जाए। सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है ना, जब वो परिंदे बचेंगे तो आपके पैसे निकलेंगे ना। हमारे पैसे ठीक है ना, आप ये चाह रहे हैं। अच्छा, आपके इल्म में ये भी नहीं है कि किन लोगों ने ताला लगाया है? नहीं सर, मुझे कोई किसी बात का उन साहब से या उनके बच्चों से मेरा उसका कोई उसमें नहीं है कि किसने लगाया, क्या क्या है क्या नहीं, क्या मुझे किसी चीज़ का पता नहीं, किसी चीज़ की मालूमात मुझे नहीं। बस अच्छा, मैं तो यही फरियाद करें, जब मैं पहुंची हूँ ना तो मुझे अड़ोस पड़ोस से ही पता चला कि भाई जो है ना ये इन साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब वो जुनैद जो है उनका बेटा, वो भी घर पे आ रहा है या जुनैद के अलावा? मैं तो तकरीबन 5 दिन से मैं जा रही हूँ कि वहाँ तक कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं। उनकी फैमिली भी तो होती होगी ना? उनकी फैमिली का भी मुझे कुछ नहीं, कोई खातिन, कोई जुनैद की कोई भी। वालिदा या कोई भी नहीं, कोई। वहाँ सिर्फ मैंने इनके अब्बू को देखा था और ये जुनैद को देखा था। दो बंदों को देखा था जब मैं माल देने गई। जब आप माल लेके गई तो सिर्फ 2 ही आदमी हाँ, थे। 2 आदमी। उस घर में खातिन को आपने देखा? मैंने नहीं देखा था। इस बार देखें, मुईज़ नसीम नामी एक शख्स हैं जिन्होंने आंटी से कर्ज लिए थे 9 लाख के, और आंटी ने क्रेडिट पे उठाए वो परिंदे, और क्रेडिट पे उठाने के बाद वो तो क्रेडिट पे माल उठाया और मुईज़ नसीम साहब को दे दिया, और इन लोगों के बीच में बातें चल रही थी पेमेंट देने की। तो बकौल आंटी के कि वो चांद रात की वजह कर बैंक की तातीलात आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम मंडे को दे देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मंडे को ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। तो संडे के दिन इनके पास फ़ोन आया कि आप मंडे को फ़ोन नहीं आया, इतवार को कॉल आई, हमने रिसीव नहीं की। हाँ, हमने रिसीव नहीं की क्योंकि बारिश थी, मैं लालू खेत में थी। अच्छा। हाँ, फिर हम पीर वाले दिन हम खुद गए। पीर वाले दिन आप खुद गए क्योंकि आपको पता था कि मंडे को हमें जाना है, पेमेंट लेनी है। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो पुलिस उनको उठा के ले गई, और उसके बाद जो है पड़ोस से ही पता चल रहा है कि उनका इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हुआ। बहरहाल इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं पुलिस की कि क्या वजूहत थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका जो बेटा है जुनैद, अगर वो भी सामने आ जाता है तो वो गवाही देगा कि आंटी ने परिंदे गवाही क्या, वो डीलिंग में साथ था ना। अगर उनका बेटा हमारी ये वीडियो देख रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि उनका बेटा है कहाँ पर। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक कि वो भी बेचारा कहीं पुलिस कस्टडी में या कहाँ है, वल्लाह आलम। तो बहरहाल जो भी हजरात सुन रहे हैं, ये खातून है जो मार्केट में अपना रोज़गार करती है, और इन्होंने इतने बड़े अमाउंट की रकम के जो पैरेट थे उनको दिए। अब वो चौथा या 5वां दिन है और उनको खाना ना मिलने की वजह कर, क्योंकि वो बंगला बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, तो वो कैजुअल्टी हो जाएगी, तो सीधा जो है इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जो भी साहिब इक़्तिदार हमारी बात को सुन रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, फौरी फिलफौर जो है ताउन किया जाए और वो जानों को बचाया जाए जो परिंदे जो पैरेट उस घर में मौजूद हैं जिन्हें दाना पानी नहीं मिल रहा है। जबकि आंटी का कहना है कि वो बराबर वाले चौकीदार को दाना पानी देकर आई हैं। तो मैं आला हुकाम से ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, और उनके देखने वाले रिश्तेदारों से भी अपील करूँगा कि ये खातून है बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेंगी, और ये 9 लाख की जो रकम है वो कहाँ से दे पाएंगी। तो बराए मेहरबानी जो भी सुन रहे हैं, आंटी के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। उसके लिए मैं आंटी का फ़ोन नंबर बता देता हूँ। आंटी ज़रा जोर से फ़ोन नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 0311 287064, और दूसरा नंबर है 0322 3304 022। तो उम्मीद है कि आंटी का नंबर भी आ गया। जो भी साहब इस सिलसिले में मदद करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके इन परेशान हाल खातून को परेशानियों से मज़ीद बचा लें खुदारा, क्योंकि ये पहले भी बहुत टूटे हुए हैं, मुसीबतों में आती रही हैं, और ये अपने रोज़गार के लिए आती हैं बेचारी। और इस किस्म की जब परेशानी आ जाए तो जाहिर सी बात है आप कारोबार सारी घर को छोड़कर ये मेरे पास आई हैं। इत्तफाक से मेरी भी मसरूफियात चल रही थी, उन मसरूफियात में से मैंने बहुत टाइम निकाला। आपको तो पता ही है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा, और माशाल्लाह हर चीज़ में बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लेते हैं। मैं सलूट करती हूँ जमशेद भाई को कि बड़ी ख़वातीनों का साथ दिया है और हर मिस्किन और गरीब का साथ दिया है। अल्लाह कभी भी इनको कोई परेशानी ना दे।
हर मुसीबत और हर परेशानी से इनको बचाएं। हाँ, तो ये हमारी मोहतबाना रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि इन्हें परेशानी से बचा लिया जाए। और जैसे हमारी वीडियो कोई भी देखे, इसको इतना फॉरवर्ड करें कि जो भी उनके रिश्तेदार हैं या आला हुकाम की वजह कर वहाँ ताला लगा हुआ है तो वो खोल लें, ताकि उन बर्ड्स को बचाकर इनका जो नुकसान होने वाला है इनको बचा लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि एक परेशान खातून की भी वीडियो हम बना रहे हैं, और इनकी परेशानी को समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है, हमारी टीम की दुआ है कि इनके तोते वो हयात हों और इनको कोई बड़े नुकसान का सामना करना ना पड़े। अल्लाह ताला इनको नुकसान से महफूज रखे। हमें दीजिए इजाज़त। भी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।